हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा था, एक राजा था, उनको दो पत्नी थी। दो पत्नी थी तो एक पत्नी से 3 पुत्र थे और एक पत्नी से 1 पुत्र। छोटी वाली रानी को 3 पुत्र थे और बड़े वाली रानी को 1 पुत्र थे। राजा साहब छोटी वाली रानी को बहुत ज्यादा लाड प्यार करते थे, बड़ी वाली रानी को बहुत कम लाड प्यार करते थे, बेटे को भी बहुत कम लाड प्यार करते थे, बहुत कम प्यार करते थे। लेकिन जो बड़ी वाली रानी थी वो कभी भी अपने पति से कोई शिकवा शिकायत नहीं की कि हाँ मेरे हमको नहीं प्यार करते हैं, हमको बच्चे को नहीं प्यार करते हैं। वो सीधा जान रही थी कि मेरा अधिकार जिस दिन मेरे पति दूसरा विवाह कर लिए उसी दिन बट गया, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती थी और चुपचाप रहती थी। अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी बड़ी वाली रानी और बच्चे के साथ ही समय ज्यादा देती थी। तो राजा एक दिन सोए हुए थे, राजा एक दिन सोए हुए थे और सपने में देख रहे हैं कि चांदी का जड़ है, चांदी का जड़ है और सोने का वृक्ष है और मोती का फल है और डाल पे एक तोता बैठकर और राजा रानी पुकार रहे हैं। तोता ऐसा जब राजा सपने में देखे तो इन्हें बहुत बड़ा चकित हुआ। नींद खुला तो देख रहे हैं कि अरे हम तो ऐसा अनहोनी स्वप्न देख रहे थे, ये क्या, ये तो हम सपना देख रहे थे। नींद खुला तो राजा बेचैन हो गए, राजा बेचैन हो गए और छोटे वाली रानी को पहले बुलाए। छोटे वाली रानी को पहले बुलाए और बुलाकर कहने लगे कि रानी साहब आज हम बहुत बेचैन हैं, बहुत हम चिंतित हैं। छोटी वाली रानी बोली, राजा साहब क्या हुआ, कैसे आप चिंतित हैं, हमें बताइए, आपको समस्या का हम हल करेंगे। ये छोटी वाली रानी बोली तो राजा बोले कि क्या कहूं, हम स्वप्न में देखे हैं कि चांदी का जड़ है, सोने का वृक्ष है, मोती का फल है और उस पे एक तोता बैठा हुआ है और तोता बैठ के राजा रानी करके और पुकार रही है। इसलिए अब तो जो तोता है वो हीरे का है, बहुत सुंदर तोता है। छोटी वाली रानी बोली, राजा साहब आप ऐसा कीजिए, पूरे नगर में ठिलवारा पिटवा दीजिए कि जो हमें ये ला के देगा उसको हम आधा राज आधा पाट उसको लिख देंगे और बांट देंगे, अपना जैसा सुंदर महल बना देंगे। राजा बोले कि तो ठीक है, यही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बड़ी रानी से भी पूछ लेते हैं, वो भी मेरा ही उत्तराधिकारी है। जितना हक छोटी रानी को है उतना ही बड़ी रानी को है। बड़ी रानी क्या कहती है? बड़ी रानी को राजा साहब बुलवाए।
बड़ी रानी को राजा साहब बुलवाए और बुलाकर कहने लगे कि रानी साहब, मेरा मन आज बहुत बेचैन है। कहने लगे कि क्या आपको मन कैसे बेचैन है, थोड़ा सा हमें बताइए। कहियो ना खोजला राजा, कहियो ना पूछला जी, अरे कहियो कबहू ना परलोके आल जी। कौने कारण में जी राजा हमारा बोलावल जी, हमारा के देहु ना बताई जी। ये राजा बोले कि हम सपना देखे हैं रानी साहब, और सपना से हम बेचैन हैं। तो ये जो रानी है वो कर रही है, रात के सपना माजी राजा अभूत है परे तवजी, अरे भोरे सपना मासुबा होवे जी। कौने सपना माजी राजा तो हमें देखल जी, अरे हमारा के देहु समझाई जी। ये कर रही है रानी बड़ी वाली कि महाराज हमें समझाइए, कैसा सपना देखे हमें बताइए। राजा बोले, सोना चंदिया के पेड़वाए रानी, चंदिया के जड़ियाए रानी, सोनमा के पेड़वा जी, अरे मोतिया के फलवा डड़िया तोता जी, तोतवा जे हीरा रतन जड़ला जी, अरे तोतवा जप है राजा रानी जी। जेहू जब ही का मिलत ये रानी, हमारा ई वृक्षिया जी, तब हुई में मन खुश होवे जी। राजा बोले कि रानी, हम जो सपने में देखे हैं ये पेड़ मुझे मिल जाएगा तब मेरा मन शांति मिल जाएगा। ये जो रानी बोली कि राजा साहब, जिन राजा का 4 पुत्र हो वो पूरा चौकोना से ला देगा। आपका तो 4 पुत्र है, छोटी वाली रानी का 3 पुत्र और 1 पुत्र मेरा। अपना पुत्र से पहले बोलिए कि मुझे ला कर दो, अपना पुत्र को ही काम सौंपिए। बोले ठीक है। बोले कि अपने पुत्र को, चारों पुत्र को बुलाए, और राजा साहब बोले कि ऐसा है कि हम जो स्वप्न में देखे हैं तो चांदी का जड़ है, सोने का पेड़ है, मोती का फल है, और डाल पे एक तोता बैठा हुआ है, वो तोता का हीरा रत्न जड़ा हुआ है शरीर में, वो हमें वृक्ष चाहिए। यदि तुम लोग में से चारों में से कोई ला देगा तो हम उत्तराधिकारी उसी को सौंप देंगे, उसको राज का राजा बनाएंगे। चारों लड़कन में से 3 को जो था वो बोला कि ठीक है पिताजी हम ला देंगे। ये भी बोला कि ठीक है पिताजी हम भी जाएंगे घूमने और लाने। तीनों लड़का बोला पिताजी हमको पैसा दीजिए, इतना उतना करके बहुत सारा पैसा मांगा, बहुत सारा पैसा मांगा। और ये भी अपने माता से आज्ञा लिया और बोला माता हम भी जाएं ढूंढने। बोला हाँ बेटा, ये पिताजी का आज्ञा है, जाओ।
भी थोड़ी सी पैसा मांगा और बोला कि जा रहे हैं। पिताजी उसको बोले कि बेटा, उन लोगों ने तो बहुत सारे पैसा लिया है और तू इतनी सी। बोले हाँ पिताजी, हम जा रहे हैं। उसको जो पिता थे वो 1 साल का वक्त दिए थे कि 1 साल में हमें ला के देना। तीनों जो लड़का था वो आगे निकल चुका, आगे निकल गया, और ये जो लड़का था वो पीछे पीछे निकला। तो जाने लगा घर से जाने लगा। तो जाते 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 ये तीनों चल गया एक गांव में। बहुत बड़ा गांव था, वहां खाली सोनार ही रहता था। सोनार की यहाँ बैठ गए और बोला सोनार को कि हमको चांदी का जड़, सोना का पेड़ और मोती का फल और हीरा रतन वाला सुगा एक बना के उसी पे डाल पे बैठा के हमको दे दो, बना दो। जितना पैसा मांगोगे मुंह मांगा देंगे। तीनों मिलके और सोनार को दे दिया बनाने को लिए। सोनार बोला कि बहुत समय लगेगा। ये बोला कि तो ठीक है, जितना समय लगेगा चलेगा, लेकिन हमें चाहिए। धीरे धीरे ये लड़का भी वहां पर उस गांव में पहुंच गया। तो पता चला, देखा कि अरे मेरा भाई यहाँ है। ये कहने लगा कि अरे पिताजी तो लाने बोले थे, तुम्हें बनाने को लिए दिया है। बोला जाओ जाओ तू ढूंढ के लाओ, हम तो यहीं पर दिए हैं बनाने को लिए, जाओ। ये जो लड़का था ये चल दिया। तो ये तीनों मिलके क्या किया कि इसको कुएं में ढकेल दिया आगे चल के। और इसको जो माता थी वो माता शिव गुरु का भक्त थी। माता प्रतिदिन शिव गुरु के पूजा करती थी, जाप करती थी। उसको बिना पूजा किए हुए चैन नहीं मिलता था। तो इसको कुएं में ढकेल दिया तीनों भाई मिलके। तो कुआं में पड़ा हुआ है। तो कुएं में से आराधना कर रहा है। पिता के सपनमा माता हमना पुरए जी, चली जैतई जियारा हमार जी। तीनों जय भैया माता कुइया टेली दिहले जी। और कैसे सपनमा पूरा करी जी। माता सपना में देखी कि अरे मेरा पुत्र संकट में है। रात बीत चुका था, मेरा पुत्र संकट में है, कुछ ना कुछ तो मेरा पुत्र को हो गया है। महादेव से दया मांगने लगी माता, मनाने लगी कि हे महादेव, मेरे पुत्र पे दया कीजिए, मेरा पुत्र संकट में है। आप देखिए कहाँ मेरा पुत्र को क्या हुआ, मैं बेचैन हूँ, मेरा दिल बेचैन है। महादेव सोच रहे हैं कि इतने बड़े भक्त है मेरा, और इसका पुत्र को यदि कुछ हो जाएगा तो बहुत गलत होगा। उसी सवेरे हुआ तो उसी राह में से कोई साहूकार जा रहे थे। तो वहां पर रुके तो देख रहे हैं कि पानी भरने को लिए गए तो देख रहे हैं कि एक मनुष्य है, और मनुष्य है तो कुआं में है। वो देखा तो कहने लगा कि भैया मुझे निकाल दीजिए, मदद कर दीजिए, हमको निकाल के बाहर लाइए, हम एक मनुष्य हैं। लोग कहते हैं वो सच्चाई है। भगवान किस रूप से मदद करते हैं, किस रूप से मिल जाते हैं, किस रूप से कैसे किसको भेजते हैं, उसका कोई पता नहीं। भगवान किसी को भी मदद के लिए किए हुए फल कर्तव्य पे भेज देते हैं। जैसे उन्हें राजा का पुत्र को भगवान भेज दिए। वो सहारा क्या किए कि रस्सी दे दिए और रस्सी को बोले कि इसको सहारे आप आ जाइए। रस्सी को बांध दिए किसी चीज से सहारा लेकर, और वो जो बेचारा
कुआं में गिरा हुआ था राजा का राजकुमार पुत्र, वो रस्सी पकड़ के और निकल गया। जब निकल गया तो ऊपर आ गया। ऊपर आ गया तो ये जाने लगा, ये जाने तो कहने लगा उनसे कि ऐसा है कि चांदी का पेड़ और जड़ और सोना का पेड़ और मोती का फल और उस पे एक तोता बैठा हुआ राजा रानी जप रहा है, इसको खोज में हम जा रहे हैं, कहाँ मिलेगा। ये बोले कि देखिए आप ऐसा है कि जंगल में जाइए, एक बाबा है तपस्वी, वो बाबा के पास चले जाइए, वो बाबा आपको बता देंगे, जाइए। ये जो लड़का था वो बाबा तपस्वी के पास चला गया। बाबा तपस्वी के पास चला गया तो ये बता दिया था कि वो बाबा जो हैं वो 12 वर्ष से तपस्या में हैं और वो नहीं अन्न खाए हैं, नहीं पानी पिए, उनका शरीर जो है जो पूरा जकड़ा हुआ है घास फलूस से, तो जाके पहले सफा कर दीजिएगा, तभी तो बाबा आपको आशीर्वाद देंगे। ये जो लड़का गया सो घास उनको नोचने लगा, पूरा घास वहां पर के बाबा के शरीर के साफा कर दिया और साफा कर दिया तो बाबा हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव करके और बैठ गए और कहने लगे कि हम तो तपस्या में थे, कौन भंग किया है। ये बोले कि बाबा हम एक राजकुमार हैं, बाबा बोलिए, हम आपके पास आए हैं, कुछ बात है, वही बात को रखने के लिए और कुछ खोजने के लिए आए हैं। बाबा बोले कि क्या, बोलो। बोले बाबा ऐसा है कि हमको जो पिताजी हैं वो स्वप्न में देखे हैं, चांदी का वृक्ष है, जड़ है, सोने का वृक्ष है और मोती का फल है, उसमें एक तोता राजा रानी हीरा रतन जोड़ तोता है और राजा रानी जप रहा है, उसी को खोज में आए हैं। ये जो बाबा थे वो बोले कि बच्चा हम नहीं जानते, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ, आगे मुझसे 6 कोस आगे एक बाबा तपस्वी है, एक बाबा तपस्वी है, उस बाबा के पास चला जाओ और जाकर और बाबा से पूछ लेना, बाबा बता देंगे। बोले कि ठीक है। वो जो लड़का था वो आगे चला गया, आगे चला गया तो चलते 6 को जाने में समय लगा तो देख रहा है कि सचमुच में एक बाबा तपस्वी बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं और उन पे भी पूरा घास जमा हुआ है, उन पे भी घास जमा हुआ है। तो बाबा के जाके और फिर साफ सफाई किया। बाबा उठे तो कहने लगे कि हम श्राप दे देंगे, कौन है जो मुझसे मेरे पास आए हो और साफ कर दिया है, कौन है, हमारा तपस्या तोड़ा दिया। ये जो लड़का था वो बोला कि बाबा हम हैं राजकुमार, हम राजकुमार हैं बाबा और आपको पास आए हैं, मेरे पिताजी सपन देखे, उस सपन को पूरा करने के लिए। तो जो बाबा थे वो सपना को बताए, पूछे तो लड़का बोला कि मेरे पिताजी रात में सोए थे और देखे हैं कि चांदी का जड़ है, सोना का पूरा वृक्ष है और मोती का फल है और हीरा रतन जड़ तोता बैठा हुआ है डाल पे और राजा रानी जप रहा है। ये बाबा बोले कि बच्चा इसका इंतजार में तो हम 12 वर्ष से तपस्या में हैं, मुझसे आगे चल जाओ, एक साधु है वो मुझसे दुगना समय से तपस्या में है, वही बता देंगे। ये जो लड़का था वो फिर से आगे चल गया तो 12 कोस की दूरी में थे। वो बाबा के पास गया तो वो बाबा भी वैसा ही घास से पूरा जकड़ा हुआ था, पूरा उनका हड्डी जैसे खरियाल था, ऐसे उनका हड्डी खाली झलक रहा था और उनके प्राण था उसमें। ये जो लड़का था उनका भी साफ किया तो बाबा कहने लगे कि कौन है जो मुझे इतना ध्यान से साफ कर रहे हो, बताओ क्या चाहते हो मुझसे, मुझ तपस्वी से क्या चाहते हो। ये लड़का बोला कि बाबा मेरे पिताजी सपन में देखे हैं कि मुझे चांदी का वृक्ष है, जड़ है और सोने का वृक्ष है और
मोती का फल है और हीरा रतन तोता उस पे बैठा राजा रानी जप रहा है, उसको खोज में आए हैं बाबा। ये बोले बाबा कि ठीक है, हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन जा पाओगे? बोले बाबा हाँ हम जा पाएंगे, जाएंगे बाबा, हम क्यों नहीं जाएंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। बोले कि ठीक है पुत्र, जाना, जाओ, देखो एक मंदिर है, वो मंदिर में जाकर और तपस्या में बैठ जाओ। वो मंदिर में से अगर जो कोई दर्शन दे दिया तो तुम वहां पहुंच जाओगे, जाओ। ये लड़का मंदिर चला गया और मंदिर चला गया तो मंदिर में एक माँ बंसती का मंदिर था। माँ बंसती का मंदिर था। ये मंदिर में जाकर और मंदिर को धो दिया और फूल लेकर हाथ जोड़ के तपस्या में बैठ गया। जब तपस्या में बैठ गया तो तपस्या करते 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 इसको बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, बिना अन्न पानी का तपस्या में लग गया। माता बंसती सोचे कि राजकुमार अपना प्राण त्याग देगा, इसलिए इसको दर्शन देना बहुत जरूरी है। माता बंसती दर्शन दी और बोले कि पुत्र बोलो, किस लालसे से मेरा मंदिर में तपस्या कर रहा है, बताओ। ये लड़का बताया अपने पिता का स्वप्न के बारे में। तो माता एक मणि दिए, एक मणि दिए और बोले कि मंदिर में लात मारो, मंदिर में लात मारो जहां पर बैठा हुआ है, और इसको रख दो और हाथ में ले लो। और जो बाबा थे वो बता दिए थे कि यदि तुम्हें कुछ मिलेगा तो हाथ में लेके जाना और वहां से वापस आना तो उनको लौटा देना। ये जो लड़का था वो लात मारा तो देख रहा है कि एक बहुत सुंदर अंदर जैसे घर बना हुआ रहता है, उसी तरह बहुत सुंदर सीढ़ी बना हुआ है। ये लड़का सीढ़ी से उतर गया। जब सीढ़ी से उतर गया तो जाने लगा तो जाते 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 बहुत दूर चल गया। पताल लोक जैसे पहुंचते हैं वैसा ही पताल लोक पहुंच गया। जब पताल लोक पहुंच गया तो देख रहा है अंदर जाके कि बहुत बड़ा महल बना हुआ है। इतना बड़ा महल बना हुआ है कि जिसका कोई ठिकाने नहीं है। ये तो लड़का चकित हो रहा है। लेकिन पहला कमरा में घुसा तो वहां पर चांदी परी थी। चांदी परी थी तो वो कहने लगी कि आओ बैठो, जिसके तू इंतजार कर रहा था वही हम हैं। बरही बारिशवा मान जो हलिया सरवा जी, अरे असरा जो हली दिन रात जी, पिता के सपना माए बबुआ पूरा करे आएला जी, अरे हमारा के नैया चांदी परी जी, अरे हम जही ए बाबू, अरे चंदिया के जड़िया जी, अरे हमारे से बनत ई जड़ जी। चांदी परी कहने लगी कि तुम पिता के सपना पूरा करने आए हो। हम तुम्हारा राह बहुत दिन से देख रहे थे कि तुम आओगे यहाँ। ये लड़का बोला कि हाँ ये सही बात है, हम अपना पिता को सपना पूरा करने आए हैं, लेकिन आपसे बाद में बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। तो उस कमरा से निकला तो दूसरा कमरा में घुसा तो सोना परी थी। सोना परी थी तो सोना परी भी कहने लगी कि आओ आओ बैठो।
आओ। और वो भी कहने लगी कि पिता के सपना माए बबुआ पूरा करे आइला जी। और 12 बारिश आए बबुआ असरा जो हलिए जी। अरे असरा जो हलिए दिन रात जी। पिता के सपना माए बबुआ पूरा करे आएला जी। अरे हम जे ही है सोना परी जी। वो सोना परी कहने लगी कि हम सोना परी हैं और तुम पिता का सपना पूरा करने आए हो। हम ही हैं जो पूरा पौधा बनेंगे। बोले कि ठीक है, दूसरा कमरा से होकर आते हैं। तो ये चला गया मोती परी के कमरा में। मोती परी भी कहने लगी आओ बैठो, हम तुम्हारा इंतजार में थे। 12 बारिश आए बबुआ जो हलिया सारावा जी। अरे असरा जो हली दिन रात जी। पिता के सपना माए बबुआ पूरा करे आएला जी। अरे हम जे ही है मोती परी जी। वो मोती परी कहने लगी कि हम मोती परी हैं और तूने पिता का सपना पूरा करने आया है। हम ही हैं जो मोती का फल बनेंगे। वो लड़का था, वो कमरा से निकल गए और तोता परी के पास चला गया। जो हीरा रतन तोता थी, वो तोता परी के पास चला गया। तोता परी के पास गया तो तोता परी भी वैसा ही कहने लगी कि आइए बैठिए। तो ये तोता परी के पास बैठ गया। तोता परी कहने लगी कि जो हम ही हैं जो राजा रानी पुकारेंगे और कोई नहीं। चारों परी जो थी वो चारों परी मिल गई। चारों परी मिल गई तो चारों से कहने लगी कि तो ठीक है, चलिए मेरे घर चलिए और मेरे पिता का सपना पूरा कर दीजिए। चारों परी जो थी वो बोली कि तो ठीक है, चलते हैं आपको घर और आपका पिता का सपना हम पूरा करेंगे। चारों परी वहां से चल दी और चल के और वापस आई यही माता बंसती के मंदिर में। माता बंसती के मंदिर में आई और माता बंसती के जो ये लड़का था वो मंदिर में जो माता मणि दिए थे वो मणि को लौटा दिया और ये जो लड़का था वो चारों परी के बाबा के पास लेकर आया। जब चारों परी के बाबा के पास लेकर आया तो बाबा देखे तो बहुत खुश हुए और लड़का को बहुत धन्यवाद किए और कहने लगे कि तूने बहुत तपस्या किया इन चारों परी के लिए। ठीक है, तुम्हारा पिता का सपना पूरा हो जाएगा, ले जाओ, लेकिन हम तुम्हें जो देते हैं वो याद करके ये भी ले लेना। ये जो लड़का था बोला कि बाबा आप क्या दीजिएगा? बोले कि हम एक रस्सी देते हैं, ये रस्सी तुम्हारा समय पे काम देगा। बोले कि बाबा रस्सी क्या काम देगा? बोले कि बच्चा ये जो रस्सी है जब तुम्हारा कोई मुसीबत आएगा तो ये रस्सी बांध को उसको पीटेगा, इसलिए ये रस्सी काम देगा। ले लो इस रस्सी को। और एक कटोरा दिए बाबा। बोले ये जो कटोरा है इस कटोरा में
जितना चीज चाहोगे उतना चीज निकलेगा। तू ये कटोरा ले लो और कटोरा लेकर और घर जाओ। ये जो लड़का था वो कटोरा ले लिया, कटोरा ले लिया और रस्सी ले लिया और वहां से चल दिया। वहां से चल दिया तो दूसरे साधु के पास पहुंचा।